नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले जहां कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों को साथ जोड़ने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही नेता एक एक करके पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान कांग्रेस से अलविदा कह भाजपा में शामिल हो गए और अब राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंदिरा महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम पार्टी से अलविदा कहने पर टॉप पर है। कांग्रेस के दिग्गजों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चालू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की प्रतिक्रिया से तो साफ लग रहा है कि दोनों की आपस में बनती नहीं है। इसके साथ ही कुछ विधायक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने भी पहुंचे थे। राजस्थान में चल रहे इस पूरे घटनाक्रम से एक बार फिर से सचिन पायलट की नाराजगी की यादें ताजा हो गई। मानेसर की घटना, फिर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के कार्यों से दूरी, पैदल यात्रा, एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस समय तो सभी विधायकों को बुलाकर कस्में भी दिलाई गई थी कि वे पार्टी के लिए वफादार रहेंगे। जैसे तैसे करके कांग्रेस तालाकमान ने इस मुसीबत को तो टाल दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने वही समस्या खड़ी हुई है, बस चेहरे अलग हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पार्टी छोड़ने की खबरों के बाद कांग्रेस के विधायक ये आश्वासन दे रहे हैं कि वे पार्टी में ही रहेंगे और इसी कड़ी में सचिन पायलट खेमे के विधायक मुरारी लाल मीणा ने भी बयान दिया है। आगे बढ़ने से पहले ये बयान आप सुन लीजिए। मैंने मेरे बोला ना, मैं उस टाइम मेरा एक स्टैंड उठाया होगा। उस टाइम हमारे ऊपर आरोप लगाए थे कि साहब ये बीजेपी में चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। मेरे से पूछा था मीडिया बंधुओं ने, आप जैसे ने पूछा होगा मेरे से, तो मैंने ये कहा था भैया हम बीजेपी में नहीं जा सकते, हम कांग्रेस में रहेंगे, हम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, हम चाह घर बैठ सकते हैं। यार ये समुद्र है, मैं कहूँगा पैसेंजर ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन वो है जो कभी नहीं रुकने वाली ट्रेन है। इससे बहुत से स्टेशनों पर सवारी उतर जाती हैं और फिर छड़ जाती हैं, फिर उतर जाती है, फिर छड़ जाती है। ट्रेन हमेशा चलती रहती है, ट्रेन फुल रहती है। वो कांग्रेस पार्टी है। कई नेता चले गए, कई नेता सामने उतर रहते हैं। कांग्रेस एक विचारधारा का नाम है। मालवी साहब से कोई मैं समझता हूँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और उनको इतना पार्टी ने बहुत कुछ दिया था, नाम दिया, काम दिया, मंत्री पद दिया, CWC का मेंबर दिया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मालवीय कह रहे हैं कि बोले कांग्रेस कुछ लोगों से घिर गई है, सुनवाई सबकी होती नहीं है। बोले मैं पहले भी CLP में था। दौड़ में होने का मतलब क्या CLP बनने जरूरी हो जाता है क्या? ऐसा ये मैं समझता हूँ कि ये उनका लालच है। मालवी साहब भी एक, मैं अच्छे से जानता हूँ, एक आदिवासी परिवार में, गरीब परिवार में पैदा हुए थे। यहाँ तक जो पहुँचे थे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे ही पहुँचे थे, कांग्रेस के नाम से ही पहुँचे थे। कांग्रेस ने उनको परिवार में जिला प्रमुख बनाया, MLA बनाया, वो मंत्री बने, कई बार अब CWC के मेंबर बने। बहुत कुछ कांग्रेस ने उनको दिया। फिर भी आपको लगता है कि आखिर क्या मजबूरी रही कि उनको छोड़ के जाने की नौबत आ गई? मैं समझता हूँ, मैं मजबूरी नहीं मानता। मैं हो सकता है कि बीजेपी जिस तरह की ऑस्ट्रेलिंग करती है, उन्होंने बीजेपी को ज़्यादा लालच दे दिया होगा उनको, क्योंकि बीजेपी इस टाइम सत्ता में, तो कुछ हो सकता है उनको ऑफर ज़्यादा दे दिया हो। कांग्रेस ऐसे ऑफर देती नहीं है। कोई ईडी का डर था क्या सर? ऑफर लेकर के बैठे हैं, दूसरे पूर्व मंत्री हैं कुछ। मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं। मैं समझता हूँ बीजेपी पूरे देश में देखा होगा आपने। मैं देखूँगा बीजेपी खुद की पार्टी का, अभी हमारी पार्टी के कई नेता बीजेपी में उन्होंने तोड़ लिए या जोड़ लिए और उनको राज्यसभा का टिकट दे दिया। जब तक हमारी पार्टी में रहते हैं उनकी नज़र उनके ऊपर क्या रहती है। जैसी पार्टी बदल लेते हैं बीजेपी का, उनके प्रति सोच बदल जाता है, उनके बड़े पदों के लालच दे दिए जाते हैं, बड़े पद दे दिए जाते हैं। ऐसे झांसे पट्टी माली साहब आ गए होंगे। क्या पता ईडी का कोई तो नहीं रोकने के लिए? मेरी जानकारी में ये बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि माली साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पता नहीं उन्होंने ये स्टेप कैसे लिया, उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे, इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी? मैंने बोला ना, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी चलती हुई नहीं रुकने वाली पैसेंजर ट्रेन है। बहुत से स्टेशनों पर सवारी उतर जाती है, ट्रेन वापस भर जाती है। ऑटोमेटिक सिस्टम है कांग्रेस का, बहुत अच्छा तरीके से। सोनिया गांधी जी के नामांकन पर यहाँ आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने इटली की प्रॉपर्टी खरीदी। ऐसा सोनिया गांधी जैसी त्याग और तपस्या वाली नेता मैं समझता हूँ अपने देश में है नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया। आज यहाँ की कितनी महान वो लेडी हैं। बीजेपी वाला को तो आदत है कि आरोप लगाने की, ये तो हमेशा कुछ आरोप लगाते रहते हैं। कई और नेता बताए जा रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में हैं और वो जल्द कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं। कैसे रोकेंगे अपने साथियों को? तो मेरी जानकारी में ऐसा है नहीं। मैं समझता हूँ कि ये विचारधारा का मामला है, जिसकी वास्तव में विचारधारा कांग्रेस की होगी, जो निस्वार्थ भाव से होगा, कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएगा। के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई हुई, कहा जा रहा है उस मामले को लेकर के भी मालवीय के ऊपर ईडी की कार्रवाई का कुछ दबाव, आशंका थी, चलते हुए दबाव। ये भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से
यदि ऐसा भी है, मेरी जानकारी में नहीं है, तो ब्लैकमेलिंग का काम है। वो ब्लैकमेल करके किसी नेता को परेशान करके, प्रताड़ित करके, इस तरह से दबा करके उनको सरेंडर करते हैं, ये भी गलत है। लालच दिया तो भी गलत है, प्रताड़ित किया तो भी गलत है, ये प्रजातंत्र का उल्लंघन है। मुरारी लाल मीणा को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं, वे हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे। साथ ही डैमेज कंट्रोल के सवाल पर कहा कि कांग्रेस में सब ऑटोमेटिक है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अब कमजोर हो रही है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।